Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will see the exercise part of our chapter number 3.1 My Dog Marcus. So students, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3.1 My Dog Marcus का एक्सरसाइज पार्ट डिस्कस करेंगे. So students, please turn with me to पेज नंबर 73. तो आप लोग मेरे साथ पेज नंबर 73 ओपन कर लीजिए. We will discuss read and find section Roman number 1. Put a tick or a cross for each statement. यहाँ पे स्टूडेंट्स जो स्टेटमेंट राइट है, जो स्टेटमेंट सही है वहाँ पे राइट का निशान लगाना है, एंड जो स्टेटमेंट गलत है वहाँ पे रॉन्ग का निशान लगाना है. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्कस वाज हैंडसम बट डेफ. मार्कस हैंडसम था लेकिन डेफ था. तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, सो आपको यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाना है. सेकेंड वन है, वी कैन कॉल मार्कस लेजी बट नॉट स्टूपिड. यानी कि हम मार्कस को लेजी कह सकते हैं लेकिन स्टूपिड नहीं. तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट राइट है, तो आपको यहाँ पे राइट का निशान लगाना है. थर्ड वन है, मार्कस ऑफन वेंट विथ हिज मास्टर फॉर लॉन्ग वॉक्स. यानी कि मार्कस जो है अक्सर अपने मास्टर के साथ लॉन्ग वॉक पे जाया करता था. सो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट गलत है, तो आपको यहाँ पे रॉन्ग यानी कि क्रॉस का निशान लगाना है. फोर्थ वन है, मार्कस बिकेम डेफ सो दैट ही डिड नॉट हैव टू हियर. सो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट गलत है, सो आपको यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाना है. फिफ्थ वन है, द थिंग्स मार्कस लव्ड मोस्ट वेयर ईटिंग एंड स्लीपिंग. यानी कि मार्कस को सबसे ज़्यादा ईटिंग एंड स्लीपिंग पसंद था. तो ये स्टेटमेंट राइट है, तो आपको यहाँ राइट का निशान लगाना है. सिक्स वन है, मार्कस बिकेम वरीड टू थिंक दैट ही हैड रियली गॉन डेफ. सो स्टूडेंट्स दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो जस्ट पुट ए राइट टिक मार्क हियर. एंड सेवेंथ वन है, द नरेटर couldn't know that Marcus was only pretending to be deaf. So this statement is wrong, so you have to put cross symbol over here. And eighth one है, Marcus pretended to be deaf so that he didn't have to go for any walk. So this statement is right, so put a right tick mark. And the last one, ninth one, Marcus didn't want to be cured of his deafness. So ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, सो आपको यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाना है. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स रोमन नंबर 2. अब हम लोग रोमन नंबर 2 की तरफ आते हैं. यहाँ पे है, आंसर ईच क्वेश्चन ब्रीफली. यहाँ पे 1 to 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें हर क्वेश्चन का आंसर ब्रीफ में देना है, शॉर्ट में देना है. तो स्टूडेंट्स नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच क्वेश्चन एंड आंसर इन डिटेल. सो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज मार्कस आइडिया ऑफ ए हैप्पी लाइफ. यानी कि मार्कस का जो आइडिया था एक हैप्पी लाइफ जीने का, वो क्या था, उसके बारे में हमें बताना है. सो योर आंसर इज, मार्कस वांटेड ए डे टू कंसिस्ट ऑफ 16 आवर्स ऑफ स्लीप. यानी मार्कस चाहता था कि एक दिन में जो 16 आवर्स होते हैं वे किसके लिए होने चाहिए, सोने के लिए होने चाहिए. 6 आवर्स ऑफ रेस्ट एंड 2 आवर्स ऑफ इंटेंसिव ईटिंग. यानी 6 आवर्स जो है वो रेस्ट के लिए होने चाहिए, एंड 2 आवर्स जो है वो केवल खाने के लिए होने चाहिए. दिस वॉज हिज आइडिया ऑफ ए हैप्पी लाइफ. एंड ये जो आइडिया था, ये मार्कस का आइडिया था एक हैप्पी लाइफ के लिए. नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड मार्कस प्रिटेंड टू बी डेफ. यानी मार्कस जो है वो क्यों डेफ होने का नाटक ऐसा करने लगा. वाई डिड मार्कस प्रिटेंड टू बी डेफ. आंसर है, मार्कस डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड फॉर ए वॉक आफ्टर ब्रेकफास्ट. यानी कि मार्कस को ब्रेकफास्ट के बाद वॉक पे जाना उसे अच्छा नहीं लगता था. इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम दिस ट्रबल ही प्रिटेंडेड टू बी डेफ. तो वो इस चीज़ से खुद को बचाने के लिए, ओके, सेव करने के लिए, इस ट्रबल से वो डेफ होने का नाटक करने लगा. यानी कि वो प्रिटेंड करने लगा कि मैं क्या हो गया हूँ, मैं डेफ हो गया हूँ. नाउ हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द नरेटर कम टू नो दैट मार्कस वाज नॉट रियली डेफ. यानी कि नरेटर को ये बात का पता कैसे चलता है,
ओके कि मार्कस जो है वो रियली वो सच में डेफ नहीं है? आंसर है द नरेटर नोटिस्ड दैट मार्कस कुड हियर प्रीटी वेल एनी साउंड रिलेटेड टू फूड, यानी कि नरेटर जो है ये नोटिस करते हैं कि मार्कस को भोजन से रिलेटेड कोई भी चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से उसे सुनाई देता है। बट वेन ही वॉज कॉल्ड फॉर ए वॉक ही वुड गिव ए कन्फ्यूज्ड लुक, यानी कि जब उसको वॉक के लिए बुलाया जाता था तो वो उसके चेहरे पर एक कन्फ्यूज सा एक्सप्रेशन होता था, कंफ्यूज काफ़ी दिखता था, ऐसा कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा हो। Thus, the narrator came to know that Marcus was only pretending to be deaf. इसलिए नरेटर को तब पता चल जाता है कि मार्कस जो है वो केवल डेफ होने का प्रिटेंड कर रहा है, वो केवल नाटक कर रहा है कि वो क्या हो गया है, वो बहरा हो गया है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे है हाउ डिड मार्कस रिएक्ट व्हेन हिज स्लाइनस वाज फाउंड आउट। तो स्टूडेंट्स स्लाइनस मीन्स होता है बिहेवियर दैट इज क्लेवर in order to deceive people and get what you want। तो मार्कस कैसे रिएक्ट करता है? ओके, हाउ डिड मार्कस रिएक्ट व्हेन हिज स्लाइनस वाज फाउंड आउट, जब उसका ये बिहेवियर जो है स्लाइनस के बारे में नरेटर को पता चल जाता है तो मार्कस कैसे रिएक्ट करता है? आंसर है बोथ हिज जॉ एंड टेल ड्रॉप्ड व्हेन ही रियलाइज्ड दैट हिज स्लाइनस हैड बीन फाउंड आउट, यानी कि उसके जो जॉ होते हैं एंड उसके जो टेल होते हैं वो एकदम क्या हो जाते हैं, ड्रॉप्ड हो जाते हैं, यानी कि नीचे की तरफ झुक जाते हैं। यूजुअली डॉग का जो टेल होता है हमेशा दे वेग देयर टेल। तो जब उसको पता चलता है कि नरेटर को तो ये बात का पता चल गया तो उसके जॉ एंड टेल जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। व्हेन ही रियलाइज्ड दैट हिज स्लाइनस हैड बीन फाउंड आउट, जब उसको ये रियलाइज होता है कि उसका ये बिहेवियर जो है नरेटर को पता चल चुका है। नाउ स्टूडेंट्स हमारा 5th क्वेश्चन है हाउ डिड द नरेटर एंड हिज वाइफ डिसाइड टू टीच मार्कस ए लेसन, यानी कि कैसे नरेटर एंड उनकी वाइफ जो है डिसाइड करती है मार्कस को एक लेसन टीच करने का, कैसे वो हमें एक्सप्लेन करना है। आंसर है दे डिसाइडेड टू गो साइलेंट व्हेन मार्कस वाज अराउंड, यानी कि उन लोगों ने डिसाइड किया कि जब मार्कस आसपास में होगा तो हम क्या हो जाएंगे, बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे। दे वुड गो थ्रू द एक्शंस ऑफ स्पीकिंग बट वुड नॉट से ए वर्ड, यानी कि वो लोग कैसे बात करेंगे, एक्शन से बात करेंगे लेकिन एक भी वर्ड अपने होठ से अटर नहीं करेंगे, यानी कि नहीं बोलेंगे। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। यहाँ पे है व्हाई डिड मार्कस कम टू थिंक दैट ही कुड रियली हैव गॉन डेफ, यानी व्हाई डिड मार्कस कम टू थिंक, यानी मार्कस को ऐसा क्यों सोचना पड़ा कि क्या वो सच में डेफ हो गया है। आंसर है बोथ द नरेटर एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू गो साइलेंट व्हेन मार्कस वाज अराउंड, यानी कि जैसा हमने प्रीवियस आंसर में देखा कि नरेटर एंड उनकी वाइफ ने डिसाइड किया कि मार्कस जब आसपास में होगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे। दे वुड गो थ्रू द एक्शंस ऑफ स्पीकिंग, यानी वो कैसे बात करेंगे, एक्शन की मदद से बात करेंगे। बट वुड नॉट से ए वर्ड, लेकिन एक भी वर्ड को अटर नहीं करेंगे। इट मेड मार्कस थिंक दैट ही हैड रियली गॉन डेफ, एंड ये सब चीज़ देख करके मार्कस ये सोच में पड़ जाता है कि क्या वो सच में डेफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ वॉज मार्कस रिड्यूस्ड टू हाफ हिज वेट, यानी मार्कस जो है कैसे उसका वेट जो है हाफ रिड्यूस हो जाता है, वो हमें एक्सप्लेन करना है। आंसर है both the narrator and his wife had decided to go silent when Marcus was around, यानी कि नरेटर एंड उनकी वाइफ जो है वो डिसाइड करती हैं कि मार्कस आसपास में होगा तो वो लोग साइलेंट हो जाएंगे। दे वुड नेवर कॉल हिम फॉर मील्स, वो उन्हें कभी खाने पीने के लिए नहीं बुलाएंगे। पुअर मार्कस हैड टू गो हंग्री, एंड बेचारा मार्कस को क्या रहना पड़ता था, कैसे उसे भूखे रहना पड़ता था। ही कुड नॉट हैव प्रॉपर स्लीप ऑल्सो, एंड उसे अच्छी नींद भी नहीं आती थी, वो अच्छे तरीके से सो भी नहीं सकता था। He began to think that he had really gone deaf, और ये सोचने लगा कि शायद वो सच में डेफ हो चुका है। He remained worried as well as hungry, यानी कि वो काफ़ी चिंतित रहने लगा एंड as well as वो भूखा भी रहने लगा। As a result, he was reduced to half of his earlier weight,
एंड उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट ये हुआ कि उसका वजन जो है, उसका वेट जो है वो पहले के मुकाबले हाफ हो गया। नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। यहाँ पे है हाउ वाज मार्कस अल्टीमेटली क्योर्ड ऑफ हिज डेफनेस, यानी कि मार्कस जो है वो अल्टीमेटली कैसे क्योर होता है अपने डेफनेस से, उसे हमें एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। आंसर है आफ्टर कीपिंग मार्कस हंग्री फॉर सेवरल डेज द नरेटर एट लास्ट डिसाइडेड टू रीस्टोर मार्कस हियरिंग, यानी कि उसे बहुत दिन तक भूखा रखने के बाद, आफ्टर कीपिंग मार्कस हंग्री फॉर सेवरल डेज, काफ़ी दिन तक भूखा रहने के बाद, द नरेटर एट लास्ट, नरेटर जो है एट लास्ट में डिसाइड करते हैं कि हमें इसका जो डेफनेस है उसे रीस्टोर करना होगा, वापस लाना होगा, इसका जो हियरिंग है उसे रीस्टोर करना होगा। ही सेड इन ए लाउड वॉइस कम ऑन मार्कस टाइम फॉर योर वॉक बॉय, यानी नरेटर जो है काफ़ी तेज आवाज़ में कहते हैं कम ऑन मार्कस, अब तुम्हारे वॉक का टाइम हो गया है। एंड ये सब सुनते ही क्या होता है, एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट रिलीफ अपीयर्ड ओवर द डॉग्स फेस, यानी उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ा रिलीफ दिख रहा था। ओके, एक रिलीफ का एक्सप्रेशन जो है डॉग के फेस पे दिखाई देता है। नाउ ही न्यू दैट ही वॉज नॉट डेफ एट ऑल, अब उन्हें पता चल जाता है कि ये डेफ जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। नेवर अगेन वॉज ही ट्रबल्ड विथ हिज डेफनेस, एंड उसके बाद कभी भी डेफनेस के कारण उसे कोई भी परेशानी नहीं होता है। नाउ स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट आइडिया ऑफ मार्कस डू यू फॉर्म फ्रॉम दिस स्टोरी। तो स्टूडेंट्स आपने जो ये स्टोरी पढ़ा, ये जो स्टोरी था माई डॉग मार्कस, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या आइडिया फॉर्म होता है वो हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर है मार्कस वॉज ए ह्यूज डॉग ऑफ सेंट बर्नार्ड ब्रीड, यानी मार्कस जो है एक बहुत बड़ा सा ह्यूज सा डॉग था सेंट बर्नार्ड ब्रीड का, यानी कि सेंट बर्नार्ड नस्ल का। ही वॉज हैंडसम बट वेरी लेजी, वो काफ़ी हैंडसम था लेकिन वो लेजी था। हिज ओनली कंसर्न वॉज ईटिंग एंड स्लीपिंग, उसका केवल एक ही कंसर्न था, एक ही चीज़ के बारे में वो सोचता था, केवल खाने के बारे में और सोने के बारे में। ही हेटेड एनी फिजिकल एक्टिविटी, उसको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉक वगैरह होता था उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। ही डिडंट वांट टू गो फॉर ए शॉर्ट वॉक इवन, मतलब कि एक शॉर्ट वॉक पे भी उसे जाना पसंद नहीं था। इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम दिस ट्रबल ही प्रिटेंडेड टू हैव गॉन डेफ, तो इस ट्रबल से बचने के लिए वो डेफ होने का नाटक करने लगा। बट ही वुड जंप अप एट द स्लाइटेस्ट साउंड ऑफ फूड, लेकिन अगर फूड का, भोजन का कोई भी स्लाइटेस्ट हल्का सा भी आवाज़ होता था तो वो जंप करके, कूद करके आ जाता था। दस ही गेव हिमसेल्फ अवे, ही वॉज पेड बैक इन हिज ओन कॉइन when both his master and mistress decided to go silent। तो एट लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे नरेटर एंड उनकी जो वाइफ थी वो डिसाइड करते हैं कि दे वुड गो साइलेंट व्हेन मार्कस वाज अराउंड, जब भी मार्कस आसपास में रहेगा तो वो लोग क्या हो जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे। दे वुड गो थ्रू द एक्शंस ऑफ स्पीकिंग, वो लोग एक्शन से बात करेंगे बट वुड नॉट से ए वर्ड, वो लोग एक भी वर्ड नहीं बोलेंगे। इसके कारण जो है मार्कस वो काफ़ी चिंता में रहने लगा, प्लस वो भूखा भी रहने लगा। तो इस पे उसको अपने किए हुए पे पछतावे होने लगता है। ओके, इन शॉर्ट यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ही वॉज पेड बैक इन हिज ओन क्वाइन, यानी वो जो किया था वो उसे खुद पे क्या होने लगता है, पछतावा होने लगता है। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन एंड आंसर्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स पेज नंबर 74। अभी हम लोग पेज नंबर 74 की तरफ आते हैं। यहाँ पे है वर्ड पावर। व्हाट डू द फॉलोइंग बर्ड्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स डू, यानी यहाँ पे नीचे कुछ बर्ड्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स के नाम दिए गए हैं, ये लोग क्या करते हैं। कैन यू चूज योर वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन इन द बॉक्स, यहाँ पे नीचे बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें राइट वर्ड, करेक्ट वर्ड चूज करना है प्रॉपर बर्ड के लिए या एनिमल के लिए या इंसेक्ट के लिए हमें प्रॉपर वर्ड
चूज करके इस वर्ड पावर को कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा फर्स्ट वन ऑलरेडी दिया गया है, यहाँ पे है फ्लाइज, तो फ्लाइज के लिए होता है बज। सेकेंड वन है कैट्स, तो इसका आंसर होगा म्यू। थर्ड वन है आउल्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हूट। फोर्थ वन है हेंस, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कैकल। फिफ्थ वन है लायंस, तो यहाँ होगा रोर। सिक्स वन है एप्स, तो यहाँ होगा गिबर। सेवेंथ वन है ऑक्सन, तो यहाँ होगा लो। एट्थ वन है बीस, तो यहाँ होगा हम। नाइन्थ वन है फ्रॉक्स, तो यहाँ होगा क्रॉक। टेंथ में है काउस, तो यहाँ होगा लो। 11th वन है बुल्स, तो यहाँ होगा बिलो। 12th वन है माइस, तो आपको यहाँ लिखना है स्क्विक। 13 में है बर्ड्स, तो यहाँ होगा चिर्प। 14 में है कॉक्स, तो यहाँ होगा क्रो। 15 में है बियर्स, तो यहाँ होगा ग्राउल। 16 में है गोट्स, तो यहाँ लिखेंगे ब्लीट। 17 में है गीस, सो आपको यहाँ पे लिखना होगा क्वैक। 18 में क्रोस कॉ। 19 में डोव्स कैकल। 20 sheep bleat. 21 tigers roar. 22 ducks quack. 23 cattle low. 24 lambs bleat. 25 eagles scream. 26 horses neigh. 27 calves low. 28 jackals howl. 29 kittens mew. 30 wolves howl. 31 camels grunt. 32 parrots screech. 33 pigeons coo. 34 serpents hiss. 35 swallows chirp. 36 monkeys scream. 37 sparrows twitter. 38 elephants trumpet. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सरसाइज पार्ट चैप्टर नंबर 3.1 माई डॉग मार्कस का एक्सरसाइज पार्ट। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी। सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ए न्यू लेसन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।